Hi. Welcome to my YouTube channel, Crazy Maths. If you are new here, please subscribe and tap the bell icon for more updates. आज हम नया टॉपिक देखेंगे। इसमें क्या है, रूल्स देखेंगे कुछ रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड, वही जो ऑपरेशन होते हैं उनसे रिलेटेड। तो रेशनल को आर से डिनोट करेंगे और इरेशनल को आई से डिनोट करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रूल है रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होगा। क्यों? ऐड करके देख लो। मान लो 2 रेशनल है प्लस √3, ये क्या होगा 2 प्लस √3। ये हमेशा जो है इरेशनल ही होगा, रेशनल नहीं हो सकता है। और रेशनल माइनस इरेशनल, ये रेशनल है इरेशनल है, कैलकुलेट करके हमको बताओ कमेंट्स में। अब दूसरा रूल है r माइनस आई इक्वल टू, ये भी ऑलवेज आई होगा, क्योंकि इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 माइनस इरेशनल का एग्जांपल लेते हैं √3। 2 रेशनल है, आई इरेशनल है। अब दोनों का जब करेंगे तो 2 माइनस √3, इस पर कोई ऑपरेशन काम ही नहीं करेगा, इसी पे रुक जाएगा। अब √3 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंट में आता जाएगा, ना तो रिपीटिंग होगा ना तो टर्मिनेटिंग होगा। तो √3 तो इरेशनल हो गया, ये भी इरेशनल हो जाएगा पूरा। अब देखो r इंटू आई, ये थर्ड है। r इंटू वाई इक्वल टू भी आई होगा। जैसे मान लो r की जगह पे 2 ले लो, r मतलब रेशनल हो गया भाई, और i मतलब इरेशनल, तो ये भी 2√3, ये भी क्या हो गया, ये भी इरेशनल ही होगा। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, r इज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे r इंटू आई, तो वही सेम i इंटू आर भी होगा। अब देखो फोर्थ है r डिवाइडेड बाई आई और i डिवाइडेड बाई r, ये भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई √3 और मान लो 3 √3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे कर लेते हैं। तो 2/√3 हो गया, ये इरेशनल हो गया, क्योंकि ये वाला पोर्शन इरेशनल है, ये कभी इरेशनल हो ही नहीं सकता है। और नेक्स्ट √3/3, मान लो इसको कैंसिल आउट कर भी सकते हैं, तो 1/√3 हो जाएगा, फिर ये इरेशनल हो जाएगा, तो 1/3 भी इरेशनल हो जाएगा। ये 4 रूल्स थे। अब आइडेंटिटीज देखते हैं। जैसे एक आपको पता होगा अलजेब्रा की, अरे यार, a प्लस बी और इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस बी, ये होता है a² माइनस b²। सिंप तो हमारी पहली आइडेंटिटी है √a प्लस √b और एक ब्रैकेट में √a माइनस √b। तो जैसे इस आइडेंटिटी पे रखते हैं, ऊपर वाली आइडेंटिटी पे रखते हैं, तो √a² माइनस √b², ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो हमारी पहली आइडेंटिटी ये होगी। अब सेकंड देखते हैं। a प्लस √b और एक ब्रैकेट में, देखो इसमें एक रूट में एक बिना रूट का है, a माइनस √b। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लाएगा, a² प्लस b²। इसमें a की वैल्यू a है, b की वैल्यू √b है, तो a² प्लस माइनस √b², ये हो जाएगा अपना a² माइनस b।
ऐसे ही सेम थर्ड वाला भी ऐसे ही। इसमें क्या होगा कि रूट ए लेंगे प्लस बी को बाहर लेंगे रूट के, और ये हो जाएगा रूट ए माइनस बी। तो इसमें भी सेम वही फार्मूला यूज करते हैं, ऊपर वाला आइडेंटिटी माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब फोर्थ आइडेंटिटी देखते हैं, ए प्लस बी सी प्लस डी। इसका क्या होता था, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। अब देखो इरेशनल वाले लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी और एक ब्रैकेट में रूट सी प्लस रूट डी। अब इस फार्मूले पे रखते हैं, ए इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो रूट ए इंटू सी, रूट सी, और नेक्स्ट क्या है ए इंटू डी। तो ए क्या है, रूट ए, और डी कितना है, रूट डी। ऐसे ही थर्ड वाला लेते हैं, रूट बी रूट सी, और फोर्थ वाला क्या है, रूट बी एंड रूट डी। अभी आइडेंटिटी अपनी आ गई, रूट ए सी। ये सुने होंगे आप लोग, रूट एक्स इंटू रूट वाई इक्वल टू रूट एक्स वाई, ये एक्सपोनेंट में रूल है। अब देखो ये क्या, ए इंटू डी होगा ना, तो ये हो गया ए डी रूट में, ये हो जाएगा बी सी अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी। नेक्स्ट फिफ्थ क्या है, ए प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर तो पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें इरेशनल वाले लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी। स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी। ए और बी की वैल्यू पुट कर दिया इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा अपना ए प्लस बी प्लस 2ab। ये हो गया फिफ्थ। और नीचे नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस बी वाला। ए माइनस बी में रूट ए माइनस रूट बी, ये वाला आएगा। ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 2 रूट ए रूट बी। ए और बी की वैल्यू बस सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट कर दिए। ये आ गया अपना ए, ये हो गया बी, और ये माइनस 2 रूट ए बी। ये निकल गया रिजल्ट। जिसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पता होगी वो ये कर लेगा मल्टीप्लाई करके। मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन रेशनलाइजेशन हम इरेशनल नंबरों का रेशनलाइजेशन किया जाता है, मतलब मैक्सिमम। ये टॉपिक है क्लास 9th में। जैसे मान लो 1/√2 है, इसको रेशनलाइज करना है तो हमेशा हम इसके डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वन साइड तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं। इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके इक्वेशन हूबहू सेम होती है। अगर ऊपर 2 से कर दिए नीचे 5 से कर दिए तो फिर गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। और इसी को जैसे मान लो 1/√2, इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
या फिर 3/3 से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या पानी से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा खुद ही। बट अगर ये अपन बी से कर दिए ना तो ये गलत हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जो इक्वल टू का साइन है नहीं डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 1/√2, नीचे √2 है, इसको रेशनलाइज करना है, मतलब इसको रेशनल बनाना है। रेशनलाइजेशन मतलब वही होता है रेशनल बनाना। तो इसको रेशनल बनाने के लिए इसमें √2 से मल्टीप्लाई होगा तब ये जाके 2 होगा और रेशनलाइज हो जाएगा। तो 2 से करने के लिए ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये हो जाएगा √2/2। अब देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया ना, काम खत्म। तो कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, जैसे 1/2 + √3। अब इसको रेशनलाइज करना है। तो कभी भी जब ऐसा नंबर आए एक रेशनल और दूसरा इरेशनल हो, तो या तो इसमें से एक को माइनस कर दो, या तो रेशनल वाले को माइनस करो या तो इरेशनल वाले को माइनस कर दो, और वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करो। जैसे मान लो 2 + √3 है, तो या तो डिनोमिनेटर में तुम मल्टीप्लाई करो 2 - √3 से, या फिर -2 + √3 से, बात वही पड़ेगी। इसमें से एक माइनस हो जाए, मतलब साइन चेंज होनी चाहिए दोनों में से एक की। दोनों में से एक की साइन चेंज करेंगे तो a + b और a - b वाले फॉर्म में आ जाएगा और ईजिली रेशनलाइज हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। थोड़ा क्लियर करते हैं इसको। रेशनलाइजेशन का मेन मतलब ये होता है रेशनल बनाना इरेशनल से। तो इसमें क्या होगा 2 - √3। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। अब ये देखो ऊपर एक आइडेंटिटी बताए थे ना, a + √b और a - √b इक्वल टू क्या होता था, a² - √b², तो a² - b होता था ना। ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2² - 3 और ऊपर 2 - √3। ये हो जाएगा 2 - √3/4 - 3। एक मिनट नीचे क्लियर कर दूँ थोड़ा। ओके, तो ये आ गया अपना, ये रिजल्ट आ गया 2 - √3/4, 1 हो जाएगा 2 - √3। अब देखो डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुका है, हो गया ना, इसी को रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और भी काफ़ी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आएंगे ऐसे, एक्सरसाइज में देखा जाएगा उसको। अभी एक्सपोनेंशियल के कुछ रूल्स हैं, मुझे लगता है कुछ लोगों को नहीं आता है, वो देख लिया जाए थोड़ा। बेसिक लॉज है। पहला तो है a⁴m n, ये हो जाता है a⁴m × n, ठीक। अब देखो एक होता है a⁴m × a⁴n। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीन हो तो पावर हमेशा ऐड होंगे। m + n करके देख लो भाई, मान लो 2 का पावर 2 है × 2 का पावर 3 है, तो कितना आएगा 2 × 2 = 4, 2 2 इंटू होगा ना, 2 2 = 4, 2 = 4, 8 = 32। ये कितना हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया 2 × 5। देखो यहाँ पे पावर जुड़े हैं तभी तो 5 आया है। ऐसे ही a⁴m - डिवीज़न a⁴n, अगर डिवीज़न होगा तो माइनस होगा। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन का भाई होता है प्लस एडिशन, और डिवीज़न का भाई होता है सब्सट्रैक्शन। देखो ऐसे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कभी मल्टीप्लाई करते हैं उसमें देखो कि नीचे ऐड होता जाता है, ऐड होता जाता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का भाई होता है एडिशन और डिवीज़न का भाई क्या होता है
सब्ट्रैक्शन। देखो जैसे डिवीजन का क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे 10 में 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे माइनस हुआ ना, अब वही मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो 109 मान लो 4 9 जा 189 और 4 9 जा 36, 4 8 जा 32 और 35, 4 1 जा 4 3 7। अब देखो यहाँ पे एडिशन, इसमें ऐड होता है, इसमें माइनस होता है। तो वही बोल रहा हूँ, डिवीजन का भाई होता है सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का भाई होता है एडिशन। वही सेम चीज़ इसमें है, जहाँ मल्टीप्लिकेशन था वहाँ पावर ऐड हो गए और जहाँ डिवीजन था वहाँ पावर क्या होंगे, -n। ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा, बस एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ भी डिवीजन होगा वहाँ ज़्यादातर प्रोसेस माइनस ही होंगे और जहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा वहाँ ज़्यादातर प्रोसेस ऐड होंगे। आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, आपके सामने खुद ही आएगा। जैसे ए अपॉन एम डिवाइडेड बाई ए अपॉन एन को ये भी लिख सकते हैं, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, ये हो जाए ए पावर एम माइनस एन। और एक आइडेंटिटी है, जैसे किसी का पावर माइनस में, जैसे ए का पावर माइनस एम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1 अपन ए पावर एम। इसकी ये आइडेंटिटी है। जैसे 1 अपन ए पावर माइनस एम है तो इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं ए पावर एम। ठीक, और क्या था, और क्या था जैसे 2 पावर 2 है तो इसको 1 अपन 2 पावर 2 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा 1 अपन 4। अब चलो जो रूल्स बताए थे ना, r प्लस आई इक्वल टू आई, r माइनस आई इक्वल टू आई, r इंटू आई इक्वल टू आई और r डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू आई। इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लो r कितना है 2 और i कितना है, अरे यार इस पे तो हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई प्लस आई इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोग से मैं पूछ रहा हूँ, या फिर आई माइनस आई इक्वल टू क्या होगा। तो देखो जब ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं तो एग्जांपल पुट करके देखते हैं पहले। आई कोई भी दो इरेशनल नंबर ले लीजिए, जैसे √3 हो गया प्लस √3, ये 2√3 हो गया। ये हमेशा ये अभी भी इरेशनल ही दे रहा है। आई इरेशनल को ऐड करने पे इरेशनल ही दे रहा है, बट ये नेक्स्ट है आई माइनस आई, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये एग्जाम में आया हुआ भी है कई बार। इसमें पूछ रहा है कि इरेशनल और रेशनल को माइनस करेंगे तब क्या आएगा। दोनों एक्चुअली दोनों ही कंसेप्चुअल है। जैसे इरेशनल में ये भी एग्जाम्पल हो सकता है 2√3 और एक मान लो दूसरा इरेशनल 2 माइनस √3, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। तो इसको अगर ऐड करते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि I प्लस आई इक्वल टू आई होगा, I माइनस आई इक्वल टू आई होगा, रेशनल भी हो सकता है। जैसे इसी में देख लीजिए, इसको ऐड करते हैं I1 प्लस I2 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2 प्लस √3 और एक होगा 2 माइनस √3, ये हो जाएगा 4। 4 क्या है, रेशनल है। अब यही सेम देख लीजिए, मान लीजिए I माइनस आई, I1 I2, जैसे 4 प्लस √3 है I1 और I2 क्या है 2 प्लस √3। अब यहाँ पर क्या हो गया 4 प्लस √3 माइनस 2 माइनस √3, इसमें 3 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, ये भी रेशनल हो गया। कंट्राडिक्ट कर दिया ना, I प्लस आई हमेशा नहीं हो सकता है, आई रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल दोनों हो सकता है। जैसे मान लो I प्लस आई √5 और प्लस √3, ये क्या है इरेशनल है।
और √5 माइनस √3, ये i प्लस आई का एग्जाम्पल था। और ये दोनों इरेशनल हो रहे हैं, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब रेशनल होगा कब इरेशनल होगा। ये बात बतानी थी। और कुछ डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करूँगा।